हेलो, क्या हाल है? सॉरी, हेलो, कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। कौन साहब बोल रहे हैं? अरे हम यहाँ से बोल रहे हैं बहराइच से। अच्छा, फरमाओ साहब, कौन साहब बोल रहे हैं? क्या नाम है? अरशद। हैं? अरशद अरशद। अरशद साहब, फरमाइए। हम कुछ पूछना चाह रहे थे आपसे, एक सवाल था हमारा। इरशाद फरमाओ। हम ये अर्ज कर रहे थे, क्या बनाम मुसलमान कोई फिरका ऐसा भी है कि जो जहन्नम में जाएगा, यानी अपने आप को मुसलमान कहलाता हो लेकिन वो हक़्क़न ना हो, ऐसा कुछ फिरका है? अच्छा, जी, दोबारा से पूछिए साहब। हम ये अर्ज कर रहे हैं क्या कोई फिरका ऐसा भी है हाँ, जो अपने आप को मुसलमान कहलाता हो लेकिन वो हक़्क़न ना हो? ऐसा कैसे होगा? हैं? हक हक सब में बटा हुआ है। मतलब हम ये पूछ रहे हैं कि सभी जितने फिरके हैं मुसलमान बनाम मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं हाँ, और तौर तरीके ये लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन सोचें अकीदे सबके अलग अलग हैं, तो क्या ये सभी जन्नती हैं कि इसमें कोई जहन्नमी भी है? जन्नत जहन्नम का मामला तो मरने के बाद है। नहीं, मरने के बाद भी है, मरने के पहले भी है। अब जिसका अकीदा हद कुफ्र पर पहुंच चुका है, जी जैसे जरूरियात दीन का इनकार कर रहा है, अल्लाह के रसूल आखिरी नबी नहीं मानता है, जी जी या बहुत ज्यादा गुलू कर रहा है जैसे कादियानी वाले करते हैं। अगर कादियानी जैसे वैसी अकायद हैं, जी जैसे कादियानी बता के गए ना, जैसे क्या क्या उल्टा सीधा, मुझे तो पढ़ा नहीं है पूरा, ये नहीं है कि उसने ऐसा ऐसा कहा है। जी। तो अगर वैसी अकायद होंगे फिर तो जहन्नम में जाएंगे ही जाएंगे। अच्छा, कादियानी जहन्नमी है? वो तो जैसा अकायद उसके बताए गए। अच्छा, कोई मुसलमान को काफिर कहे तो वो जहन्नमी है जन्नती है? कोई मुसलमान को काफिर कहे वो तो फिर जन्नती कहाँ से हो जाएगा? काफिर है ना वो? हाँ बिल्कुल, हदीस में जिसने किसी को काफिर कहा, अगर वो काफिर नहीं तो कौन उसकी तरफ बढ़ जाएगा। अच्छा, तो अहले हदीस जमात वालों को, हम जमातियों को काफिर कहते हैं, तो क्या ये अगर मुतलक जन्नती काफिर है? कहते हो वो, तो फिर वो तो गिरफ्त में आ जाए। आए? मुतलक काफिर कहते हैं अगर। हम ये अर्ज कर रहे हैं हुजूर आपकी बारगाह में कि जैसे हम जमाती हुजूर लोगों मत को। कहा करो, मैं हुजूर कहने को मना करता हूँ, मेरे तो जनाब कहते यही बहुत। अच्छा जनाब मोहतरम आली हुजूर का मकाम। लग अल्लाह के रसूल के साथ खास है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह के रसूल के साथ खास है बस। हम ये अर्ज कर रहे हैं जैसे जो जमात वालों को जो हैं हाँ, फिर कहते हैं अहले हदीस। अरे ये तो सभी को कहते हैं, बरेलियों को भी मुसलमान नहीं नहीं, मानते हैं। तो ये काफिर है, मतलब ये हक पर हैं, ये जन्नती है जहन्नमी है? कुछ बातों में हक पर है, सब बातों में नहीं। तो ये जन्नती है जहन्नमी? फैसला नहीं कर सकते अभी इनके बारे में, इसलिए कि वो मतलब जो जैसे वो आए, उनकी अकल के एतबार से कह देते हैं गुस्से में। वो बात सही है, लेकिन जब हम जान रहे हैं और देख रहे हैं, आपने खुद लेकिन भी हाँ, ये जरूर कहेंगे कि ये मरदूद हैं। ये मरदूद हैं। हाँ, जहन्नम नहीं कह सकते। मतलब मरदूद हैं तो इनके पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है या नहीं? नहीं, नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं। अगर ये मालूम हो जाए कि ये औलिया किराम की शान में गुस्ताखी करता है, जी करते ही है तो औलिया किराम की शान में, हाँ तो हाँ जैसे शेख मुजीब चिश्ती अजमेरी की शान में भी करते हैं कि उनको उन्होंने ऐसा पढ़वाया, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया, हाँ हाँ। तो जो इस तरह की बातें करे उसके पीछे नमाज नहीं होगी। अच्छा, तो अब ये जैसे ये तो निकल गए, जैसे ये तो जहन्नमी नहीं, मतलब जहन्नमी जन्नती नहीं है, इसके जहन्नमी अलावा जहन्नमी नहीं कह सकते, हैं? जहन्नमी नहीं कह सकते, इसलिए कि जहन्नम का मामला मरने की बात नहीं है। आमाल पे भी दारो मदार है ना और नहीं, आदमी वो का। किस कंडीशन में मरा है ऐसा नहीं कह हाँ? सकते। जैसे यजीद को काफिर नहीं कहा, देवबंद यजीद को वालों ने भी नहीं काफिर, कहा, देवबंद वालों ने नहीं कहा, बरेली वाले। तो उससे बड़ा खलीफ लेकिन कौन होगा दुनिया में? हम ये अर्ज कर रहे हैं जैसे अकीदा जो है, अकीदा किसी का हाँ, अकीदा मालूम होता है, हाँ, किसी के बारे में ये हो जाए कि वो एक मुसलमान को काफिर कहे, हाँ, है तो गोया कि वो खुद काफिर है। अगर हाँ, मुसलमान को काफिर कहे तो हाँ, हाँ, काफिर का ठिकाना कहाँ? जहन्नम में। बिल्कुल बिल्कुल। तो खुल्लम खुल्ला काफिर कहते हैं जैसे अहले हदीस, हमने देखा उनकी तकरीरें सुनी यूट्यूब पहले वगैरह पे। हदीस नहीं, बरेलवी भी तो कहते हैं, हाँ? बरेलवी भी तो काफिर कहते हैं देवबंद वालों को। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ जब वो काफिर हैं तो वो जहन्नमी है। ऐसे अपन अपने दिमाग से नहीं कहेंगे, बस ये है कि अरे भाई हजरत आप खुद फरमा रहे हैं कि हदीस में जो किसी मोमिन को हाँ, काफिर कहे वो काफिर है।
हाँ कौल उसकी तरफ पड़ जाएगा। हाँ, जब वो काफिर है तो वो जहन्नमी है भाई, काफिर तो जहन्नमी जाएगा, उसका ठिकाना कहाँ है? इज्जत लेकिन देखो लिल अब इमाम वो यजीद के बारे में 3 कौल हैं। अरे इमाम भाई अहमद इब्न हम्बल काफिर कहते हैं, इमाम अबू सुनिए, हनीफा बीच में रखते हैं। हजरत 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 हमारी बात सुनिए, हाँ। आप क्लियर कर रहे हैं आपकी बारगाह में। यजीद के बारे में 3 कौल हैं, 4 कौल हैं, या उसमें किसी ने खामोशी इख्तियार की, किसी ने जाहिर किया, पर यजीद ने किसी को काफिर तो नहीं कहा ना। यजीद का जो फेल था वो निहायत गलत था, हाँ। लेकिन उसने किसी को काफिर नहीं कहा ना। उसने जुल्म तो किया ना बहुत तगड़ा। मतलब जुल्म किया, लेकिन उसने किसी को काफिर नहीं कहा ना। अब इसकी हाँ 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 इस भाई, बारे में कंफर्म नहीं। हाँ? हाँ इस बारे में कोई ऐसा मिलता नहीं। ऐसा नहीं है ना भैया। अच्छा, इस बारे में कोई हदीस भी नहीं है कि अगर कोई हाँ। किसी पे हाँ। अच्छा, इस बारे में आपको ये हदीस है कि अगर कोई किसी को काफिर कहे, हाँ। तो वो खुद काफिर है, मोमिन को काफिर कहे तो काफिर है। हाँ। हाँ। ये अहले हदीस जो तो काफिर, इसी तरह अगर कोई मुशरिक कहता है किसी को, हाँ जैसे देवबंदी हुसैन बरेलवियों को मुशरिक कहते हैं, जी, तो अगर मुशरिक साबित नहीं होंगे तो ये मुशरिक होंगे कि नहीं? कौन? देवबंदी अगर बरेलवियों को मुशरिक कहते हैं हाँ, गुस्से के अंदर, अब वो हम तो खुद आपसे पूछ रहे हैं। नहीं हम फिर भी मतलब देते हैं आप बहुत से पहले लोग, हमारा मसला हल किए, बाद में हम बहुत से किसी और किसी रास्ता करके आपको बताएंगे। बहुत से हम कह ये, भी देते हैं, हाँ, बहुत से गुस्से में कह देते हैं, सब तो नहीं कहते, तो बहुत कह से देते हैं, लेकिन ये तो जैसे ये तो खुल्लम खुल्ला काफिर कहते हैं जैसे हैं? अहले हदीस। तो हाँ ये ये तो कहते काफिर हैं। हुए, जब तो ये पहले खुद हदीस काफिर हुए। बहुत बड़े मरदूद हैं, ये मानो कि मरदूद हैं हाँ, और इनको लट्ठों से मारना चाहिए। मतलब फिर ये काफिर हुए। अच्छा, 1 मिनट नहीं, हजरत, लट्ठों से मारना चाहिए। चलो लट्ठों से मारो, वो बंदूक से मारो, वो तो जैसे मिले वैसे मारो, वो अब तो ज्यादा इसमें बहस न करो बस, हाँ। लेकिन क्योंकि अब ये मरने के बाद बताइए कि बहुत अगर हम हज पे अपन जाएं, ठेकेदार नहीं है जन्नत जहन्नम के। अच्छा, अरे भाई बात सही है, लेकिन अगर हम हज पे जाएं तो इनकी क़यादत करें, इनके पीछे नमाज पढ़ें या नहीं पढ़ें? अगर ये उसी तरह के अहले हदीस हैं हाँ, जी, जैसा आप बता रहा हूँ, पहले हदीस कई तरह के होते हैं क्या हजरत? नहीं जैसे ये उसी तरह के अहले हदीस हैं जैसा आप बता रहे हैं, जी, फिर तो नमाज नहीं होगी। अच्छा, तो ये अगर खाने ये उस तरह के अहले हदीस नहीं है, अरब वाले अहले हदीस अलग हैं। अलब वाले अहले हदीस अलग है। तो अरब दिन में खाएंगे, दिन में हाँ? खाएंगे, दिन में। हाँ हेलो, पानी। अरब वाले अहले हदीस अब किस कंडीशन के हैं मालूम नहीं है मुझे, अच्छा, मैं गया था, बस अपन इतनी तहकीक करने का हुक्म नहीं है। तहकीक करने का हुक्म उनसे नहीं? बात भी तो नहीं कर सकते ना, कहाँ मुलाकात करेंगे उनसे, बताइए आप। वो इमाम नहीं, मिलते ही नहीं है, न मिलने देते वहाँ के लोग। लेकिन जो यहाँ के अहले हदीस है सब वहीं से, तो वहीं की तो शाख है ये अलग से नहीं, है ये। यहाँ के अहले हदीस का रंग नहीं है उनके ऊपर। अरे भाई क्यों रंग नहीं है? आप कैसे इसलिए कह रहे हैं? नहीं, इसलिए नहीं है अच्छा, ये बताइए कि वहाँ 20 हजरत, वक़्त तरावी होती है, 20 वक़्त। कहाँ पे? अभी नहीं, वहाँ पर हाँ 20 वक़्त तरावी पढ़ते हैं वो लोग, जी, 20 वक़्त तरावी पढ़ते हैं। हो सकता है वो 20, तो अभी अभी 10 वक़्त पढ़ने लगे, लॉकडाउन के बाद से 20 ही पढ़ते थे। और अहले लेकिन हदीस के नजदीक तो 10 भी नहीं है साहब, 8 ही है, 8। सुनिए 1 मिनट हजरत, आपकी बात, अहले हदीस के नजदीक तो 8 हैं, 10 थोड़ी है। हमारी बात सुनिए हजरत, बात सुनिए। वो 20 रकात की जगह 8 पढ़ते हैं, 10 पढ़ते हैं, या 20 पढ़ते थे, आप बतला रहे हैं। लेकिन इसके अलावा वो किसी इमाम को नहीं मानते। नहीं, मेरी इमाम से बात हुई, मस्जिद शजर के जो इमाम है ना वहाँ पर, हाँ हाँ, मैं अलग अलग नमाज पढ़ते थे, कभी दिन में, कभी शजर में, कभी इधर कभी इधर। हम तो ये शजर कर के रहे हैं इमाम से मैंने बात पूछी, हम हजरत, हम ये सड़क तो नहीं ना, आपको चला ही जाएगा बिल्कुल रेलवे स्टेशन। या तो ये कह दो कि सबको आप काफिर मानो, ऐसे इतनी जल्दी थोड़ी होता है कि आप तो कह दो अरब वाले सब काफिर हैं और नब्बे वाले काफिर हैं, जामेदर वाले सब काफिर हैं, ऐसे थोड़ी कोई काफिर कहा जाता है। मतलब फिर तो आप कैसे ही होंगे? मुसलमान हो जाओगे, बरेली वाले ही मुसलमान हो जाएंगे, सभी काफिर हो जाएंगे। तो फिर अरे तो हम 30 करोड़ की आबादी क्यों बता दोगे? तो हमारी आबादी 30 करोड़ है और हमारा MLA मुसलमान है, हमारा प्रधान मुसलमान है। हम ये, फिर ये भी आप सब बात तहकीक करना चाहिए कि वहाबी है कि सुन्नी है। नहीं, आप सांसद मेरी बात, मुहिबुल्लाह नदवी रामपुर का है तो ये सुन्नी है कि वहाबी है, ऐसे नहीं है। आप 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 तो मेरी इतना बात जल्दी सुनिए। उधम आप मचा रहे हो कि एकदम जहन्नमी कह दो, एकदम काफिर कह दो। ऐसा कोई भाजी मूली आलू बैंगन टमाटर थोड़ी है कि ना उठाओ ऐसे काफिर कह दो हर किसी को। ऐसे मौलाना साहब ऐसे बेवकूफ बनाने से काम नहीं चलेगा, और ना चिल्लाने से काम चलेगा।
बात समझा, पहले बात सुने नहीं, तो पहले आप मेरी। कैसे चाह रहे हो कि एकदम काफिर कहो, अरब वालों को काफिर मानो, अरब वालों ऐसे को कैसे कौन मानो कह रहा आप है? काफिर, काय को मानो अरब वालों काफिर? को कौन काफिर कह रहा है? नहीं तो फिर अरब क्या वालों को मकसद क्या कौन है कि आप तो अरब वाले ऐसे हैं, वो वैसे अरे हैं? आप बात सुनिए, आप नहीं, क्यों चिल्ला क्यों ऐसा रहे? इतनी खोजबीन क्यों कर रहे हो कि वो अरब वाले ऐसे हैं? चिल्ला क्यों रहे? अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है, क्या मना फरमाया? फरमाया ला तसुब्बुल अरब को गाली ना दो। है? हदीस में हुजूर ने फरमाया अरब वालों को गाली ना दो, बस खत्म बात। अच्छा, और कुरान में जो खुद गाली दी गई है अरबों को, जैसे अबू जहल को, और जो कहाँ गाली दी गई है साहब, कहाँ गाली दी गई है? इसे गाली कहोगे? नऊजुबिल्लाह, इसे गाली कहोगे? ऐसे गाली कहोगे आप? सब्बत यदा बिला ये ऐसे गाली कहोगे? ऐसे गाली कहेंगे क्या? ऐसे गाली कहते हैं? अरे गाली किसको कहते हैं आपके नजदीक? गाली माँ बहन की गाली को गाली होती है। कहते हैं, ऐसे गाली थोड़ी कहते हैं। मतलब जो माँ बहन की गाली वही गाली मतलब होती ये है। अल्लाह ताला पे आप इल्जाम लगा रहा हो, ये तो अल्लाह पे इल्जाम आप लगा रहा हो कि अल्लाह ताला के बारे में आप ऐसा कह रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह। गाली से मुराद क्या है आपके नजदीक? कोई माँ बहन की गाली तो वही गाली है? नहीं, ये मजम्मती अल्फाज है, ऐसे मजम्मती अल्फाज कहते हैं, गाली नहीं कहते इसे। मतलब इसको क्या कहोगे आप? मजम्मती अल्फाज कहेंगे, गाली नहीं कहते किसको? इसको। अबू लहब का हाथ पैर तोड़ दो। शैतानिर्रजीम रजीम या तब्बत अबीला, इसे मजम्मती अल्फाज कहते हैं, गाली नहीं कहते अबू लहब इसको। का हाथ पैर तोड़ दो, मोहब्बत में तोड़ दो, वैसे तोड़ दो। नहीं, गाली नहीं कहते इसको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक मुनाफिक ने थोड़ी कीचड़ उछाली थी, अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 ऐब बयान फरमाए। वो तो कुरान में हल्लाफिन महीनिन हम्माजिन मश्शाइन बिनमीमिन एक मिनट हजरत सुनिए एक मिनट। ये जो 10 ऐब बयान फरमाए वो अरब के लोग थे या कहीं बाहर का था वो? वो बताओ, कुरान नाजिल हो रहा था उस वक्त। अच्छा ये बताइए वो अरबी था बाहर का? के अरब वाले, उस वक्त के ईमान वालों में, आज के ईमान वालों में जमीन आसमान का फर्क है। वो सहाबा किराम थे, एक मिनट सुनिए, उनको सहाबा का दर्जा मिला। ईमान वाले वो भी थे, सुनिए हजरत, ईमान वाले हम भी हैं, हमें साहबी का दर्जा नहीं है। एक मौलाना साहब और सुनिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुनाफिकीन को जुमे से निकाला था मस्जिद से, वो अरब के थे कहीं बाहर के थे वो लोग? वो मुफ्ती नानपारा का लड़का वहाँ पर खड़गापुर में क्या करके आया था? क्या करके आया था बताइए? आप मेरी बात का जवाब दीजिए। मालूम कर लो ना, खड़गापुर में क्या करके आया था? फिर सीधे शादी कर ली बाद में। मैं नहीं जानता हूँ मुफ्ती नानपारा के वो लड़का क्या करके आया या उन्होंने क्या किया, मुझे तकिया में मसूद उलूम में मुफ्ती शमसुद्दीन साहब है, इनसे मालूम कर लो आप। आप बताइए, आप जो पूरी दुनिया फितना फैलाए हैं, बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया को, खाली फोन पर झूठी झूठी बातें कर मुफ्ती शमसुद्दीन साहब को हमने बुलाया था वहाँ पर ललितपुर में तकरीर करने। मेरी बात सुनिए, हमारी कमेटी में हम भी थे उसमें। आप सुनिए, आप जो गुमराह कर रहे हैं लोगों को, सबको बेवकूफ बना रहे हैं। मतलब ये चाह रहा हूँ कि काफिर कह दो सबको, देवबंदियों को, नदवियों को, सबको काफिर कह दो। आपसे मैं काफिर नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। आला हज़रत यजीद को काफिर नहीं कहा, इस्माइल दहलवी को काफिर नहीं कहा। अरे आप मौलाना तौकीर साहब देवबंद से क्यों गए थे? देवबंद मौलाना तौकीर और ये जामिया सर क्यों जाते देवबंदियों के साथ पढ़ने? जामिया सर में देवबंदी पढ़ते, नदवी पढ़ते, अहले हदीस पढ़ते जामिया सर में। आप और हाफिज मिल्लत ने नकल भेजा था अपने शागिर्दों को। हाफिज इफ्तिखार साहब, मौलाना इफ्तिखार साहब अभी जिंदा है। यासीर अख्तर मिर्ज़ाई साहब को भेजा था, दोनों को भेजा था। हजरत चीखने चिल्लाने का काम नहीं चलेगा। और जो पैसा ले रहे हो आप देवबंदियों से, खा रहे हो, वो सुन्नियत को बदनाम तुम नहीं खा रहे दलाली का, तुम भी तो खा रहे हो दलाली का। छोड़ दो आप दलाली। तुम मुफ्ती नानपारा के बच्चे के बारे में क्या कहते हो? आप बहुत बड़े दलाल लग रहे हो हमको। नहीं, तुम भी दलाल हो, तुम दलाल हो काले। हम क्या दलाल हैं? तुम हजरत शेख सैयद सालाह मसूद गाजी के मज़ार पे जाके तौबा करो कि मैं न देवबंदी हूँ, न बरेलवी, न अहले हदीस, न मौदूदी, मैं किसी फिरके से ताल्लुक नहीं रखता। मैं हजरत सैयद सालाह मसूद गाजी के मज़ार से ताल्लुक रखता हूँ। या उनपे हजरत सैयद सालाह मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हम आए थे, उनके इमाम से मिलो ना, वहाँ के जो इमाम है उनसे बात करो। आप शाह आलम साहब, आप भागने से काम नहीं चलेगा। दरगाह के इमाम है मौलाना शाह आलम साहब, उनसे आप बात करो। जनाब आपका पाला बहुत सही इंसान से पड़ गया, भागने से काम नहीं चलेगा। आपका पाला सही पड़ गया। आपका पाला सही पड़ गया। हाँ, आप ये बताइए, आपने मिल्लत ने खुद भेजा था अपने शागिर्दों को, हम मौलाना इफ्तिखार को, यासीर अख्तर मिर्ज़ाई को। अरे आप कैसे पढ़े लिखे हो? बात सुनो, बात का जवाब दो, फिर मेरी बात सुनो। नहीं तो आप भी जवाब दो ना। आपके जो कारी शब्बीर साहब है, कारी शब्बीर साहब ने आप क्या मानते हो? कारी शब्बीर साहब जो बहराइच। अरे ये पहले एक बात फाइनल कर लो, उसके बाद दूसरी बात छेड़ना, ठीक है? एक बात फाइनल कर लो मौलाना साहब, ये बताइए, आपने कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया अरबों को गाली मत दो या अरबों को बुरा मत कहो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद से निकाला था वो अरब के लोग थे या बाहर के लोग थे? हमको ये बात का जवाब दीजिए। जो फरमाया उसे आप मानोगे कि वो जो निकाला मुनाफिकीन को निकाला था 32 लोगों को? अरबी थे गैर अरबी थे? वो 32 लोगों को निकाला था ना।
तो क्या सभी को आप मुनाफिक समझते हो? अरे हमने कहा हम सबको मुनाफिक समझते हैं, हमने तो नहीं कहा। ये बताओ आप सबकी बात हो रही है। अल्लाह के रसूल ने मदीने शरीफ के बारे में भी तो फरमाया नहीं, कि आप जो मदीने वालों को सुनिए। ईजा देगा वो ऐसा गल जाएगा जैसे बेशक। नमक पानी में गल जाता है, ऐसे गल जाएगा। बेशक बेशक, लेकिन मदीने के वो कौन लोग हैं? वो मोमिन बस तो- लोग हैं, वो मोमिन लोग हैं जिनको इज्जत अगर इज्जत देगा आपको काफिर कहने का क्या हक है कि आप काफिर कह दो अरब वालों को? अरे मैंने तो नहीं कहा अभी तक काफिर। जितने अरब में हज करने जाते फिर इनका हज ही नहीं हुआ आपके साथ से, हज ही नहीं हुआ। आप बात सुनिए, फिर ये कुर्बानी में गोश्त किसको दे के आते हैं? चलो ये कह दो नमाज नहीं पढ़ते, गोश्त किसको दे के आते हैं? फिर जुमा छोड़ते, 7 जुमे छोड़ते, हज के तो जाएगा। मेरी बात सुनिए आप। देखिए, बात का जवाब आप देंगे तो दूसरी बात शुरू होगी। बात सुन रहे हैं? मैंने आपसे ये कहा कि आपने ये कहा कि वो अरबों को काफिर ना, उसका हो गया फाइनल। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि अहले हदीस जो हैं, अहले हदीस जो अपने आप को अहले हदीस कहलाते हैं, मरदूद है तो अहले हदीस हुए हदीस वाले, तो तमाम हदीसों पर अमल करते हैं? नहीं करते हैं, हदीस का इनकार करते हैं। बहुत बड़े खबीस है। अब जब कोई हदीस का इनकार करे तो मोमिन है काफिर है? बताइए आप। नहीं, बहुत बड़े खबीस है। नहीं, अच्छा, हदीस का इनकार करने वाले को आप क्या कहेंगे? काफिर है जो सही हदीस का इनकार करे, सही हदीस का। अब मतलब काफिर है ना। अब ये हमारी जो मतलब इमाम आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले हैं, जो लोग नाक के नीचे हाथ रखते हैं, नियत बांधते हैं या रफ़े दैन नहीं करते हैं, तो इन सारी हदीसों को वो लोग इनकार करते हैं, अहले हदीस। हाँ, वो अगर वो उनके नजरिया अक्ल के एतबार से करते हैं, वो वैसे अगर इनकार करेंगे तो काफिर हो जाएंगे। अब वो उनका नजरिया क्या है वो समझना पड़ेगा। देखिए, फतवा काय पे लगता है? जाहिर पे लगता है, बातिन पे लगता है? बताइए हमको आप। देखो, आला हज़रत के वालिद ने अल्लामा नकवी खान वालिद के बारे में वही तर्जुमा किया सूरह फतह की पहली आयत का, जो देवबंदी करते हैं। हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सभी सजा माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह। सफ़ा 116 तफसीर। तो क्या आप ये कह दो कि जाहिर का फतवा लगता है? उन्होंने तफसीर बहुत अच्छी की है, बात तशरीह बहुत अच्छी की है, तौजीह बहुत अच्छी की है। काम नहीं चलेगा। वो जब बाल का तर्जुमा किया, जब आपको हमारी बात का जाहिर में अगर ऐसे फतवा लगाओगे तो फिर कौन बचेगा? आप हमारी बात का जवाब दीजिए मोहतरम। हम देखिए आला हज़रत के वालिद को नहीं जानते, हमने उनको देखा। आलम इनका फतवा है कि इनकी हुकूमत में हज मत करो, इनकी हुकूमत में हज मत करो, तो क्यों जाते हो हज करने? अल्लाह के बंदे, आप पहले हमारी मुफ्ती आलम ने कहा कि इनकी हुकूमत में हज मत करो, अरे हमें पता नहीं कहा, नहीं कहा, हमें पता नहीं कहा कहा। किताब का नाम है तनवीरुल हुज्जा लिमन यजूज़ु भेज दूंगा मैं, भाग क्यों रहे हैं? आपके नंबर पे भेज दूंगा ना, तनवीरुल हुज्जा लिमन यजूज़ु भेज हज्जा। अरे आप भाग क्यों नहीं? अरे मुफ्ती आलम का फतवा है इनकी हुकूमत में हज मत करो। जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये किताब भेज दूंगा तो फिर। अरे आपसे मैं जो पूछा उसका अरे मुफ्ती आलम का फतवा है इनकी हुकूमत में हज मत करो। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब मुझे दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि इसका जवाब दो। मुफ्ती आलम ने कहा इनकी हुकूमत में हज मत करो। मेरी बात का जवाब दें आप। मेरी बात का जवाब दो। जो हदीस मुफ्ती आलम ने कहा इनकी हुकूमत में हज मत करो, इनकी हुकूमत में हज करने जाओ तुम अपना माल लुटवा के आओगे। ये बताइए वो मोमिन है काफिर है? नहीं, ये बताओ जो हज करने को मना करे, हजरत ऐसा है, हज करने को मना करे, कौन मना करे? हमको पता नहीं। हुकूमत में हज मत करो, किताब का नाम बता रहा हूँ, तनवीरुल हुज्जा लिमन यजूज़ु भेज हज्जा। बात का जवाब दीजिए आप, इधर आकर ना भागिए, राय फरार इख्तियार ना कीजिए। लिया मैंने तुम्हें फांस लिया बहुत बुरी तरह से। किसने? मैंने फांस लिया, फांस लिया बुरे तरीके से। आप तनवीरुल हुज्जा, इसका जवाब दो। जो हज करने को मना करे, जो हज करने को मना करे वो काफिर है, मोमिन है, ये बात का जवाब जो हज करने को मना करे, जो हज करने को मना करे। अच्छा ये बताइए जो हदीस के इनकार करे काफिर है मोमिन, इसका जवाब दीजिए मुझको। मुफ्ती आज़म ने कहा इनकी हुकूमत में हज मत करो। अरे मुफ्ती आजम, देखिए मेरी बात सुन, मुफ्ती आजम या मुफ्ती आजम कोई दीन नहीं है, इस्लाम नहीं है पूरा। बस तो अहले हदीस कोई दीन नहीं है, कोई इस्लाम नहीं है, खत्म। आप ये बताइए अहले हदीस का इनकार करे वो मोमिन है काफिर? मुझको इसका जवाब सही हदीस का इनकार करेगा बिला वजह, हाँ तो वो मुसलमान नहीं है। और जो कोई वजह से कर रहा हो, क्या मालूम क्या मकसद क्या नजरिया है। आप अच्छा इसमें कोई वजह देखी जाएगी? कोई क्या मैं अपनी माँ से जिना करता हूं? उसका क्या नजरिया है, क्या उसका अकीदा है, क्या ख्याल है? अरे अल्लाह के बंदे फतवा जाहिर पे लगेगा मेरे भाई, बड़े भाई। आला हज़रत ने तब्दीलियों को काफिर नहीं कहा, तब्दीली शिया को। देखिए मैं आला हज़रत की बात नहीं कर रहा हूँ। बरकातिया पढ़ लो, सफ़ा 50 तब्दीलियों के पीछे लिखा नमाज हो जाएगी बताइए हदीस के इनकार करने वाले को मोमिन कहोगे काफिर कहोगे? ये बताइए मुझको खाली। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर रहा है, उसे क्या कहोगे? मोमिन? छोड़िए, अरे वो छोड़िए, यजीद के जमाने में छोड़िए, क्यों छोड़िए?
हम यजीद के जमाने में नहीं है। वो जो हजरत अबू तालिब को बुरा कहे उसे क्या कहोगे? अरे उसको छोड़िए आप, हम नहीं, क्यों यजीद के छोड़िए? जो जमाने में हजरत नहीं अबू है, तालिब अभी को हम जिस जमाने हजरत में अबू है। तालिब को बुरा अरे कहे, जिस आप ये जो हदीस का इनकार करे मोमिन है काफिर, खाली इसका जवाब दो मुझको आप। जो हजरत अबू तालिब को बुरा कहे, अरे उसको उधर आप उधर कहाँ जा रहे हैं? आप वो पहले कहे? इधर का जवाब दीजिए मुझको, जो हदीस का इनकार करे मोमिन या काफिर। और जो ये बताओ, जो मुफ्ती आजम इनका अरे आप फतवा है कि इनकी मैंने हुकूमत कहा में हज मुफ्ती मत आजम करो, कोई दीन नहीं है, हैं? मुफ्ती आजम कोई इस्लाम नहीं है, कोई उनका- इस्लाम के हैं? तो उनका फतवा मुफ्ती नहीं आजम- मानोगे आप? उनका फतवा नहीं मानोगे? हमने फतवा देखा नहीं तो हम मानेंगे नहीं। तो हम भेज देंगे आपको। आप वो भेजना बाद में, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए आप। और जो तर्जुमा ऐसा बताइए। करे, हमने हैं? फैसला कर दिया तेरे अरे वास्ते आप फरीद पहले होता है, देखिए तो हम आप करे, अल्लाह तेरे के लिए पिछले गुनाह। हजरत देखिए मेरे, तफसीर अंतर जिल्द अव्वल। एक मिनट सुनिए मेरे मौलाना साहब। देखिए हाँ। तरीका ये है, कर आप थोड़े भी पढ़े लिखे हैं, थोड़ा भी इल्म जानते हैं आप, तो तरीका ये है कि पहले आप सामने वाले की बात का जवाब देंगे, तब दूसरा सवाल आप कर सकते हैं। एक बात जब सुनो, सामने वाले की बात का जवाब आप किसके मुरीद हो? नहीं कर सकते। आप किसके मुरीद हो? आप मुरीद बाद में छोड़िए, मुझे ये बताइए, मुझे हज पढ़ने जाना है, तो ये बताइए कि मैं उनके पीछे नमाज पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, जब हदीस का इनकार करते हैं। आपने जिस इमाम के पीछे पढ़ रहा हो, अगर आपको यकीन है तो उसके पीछे मत पढ़ो, और जब यकीन नहीं है तो आला हजरत ने लिखा है खाली मेरी शब्द में बात आप सुनिए। नमाज मत छोड़ो, जमात से पढ़ो अच्छा नमाज। ये अब इसमें यकीन की बात आला कहाँ से पूछा गया कि क्या कोई ऐसा हमें नजरिया लग रहा है कि बदअकीदा है, हम अरे, जमात का टाइम में नमाज आप पढ़ के मेरी नहीं बात चाहते, नमाज जमात से आप पढ़ लो, मेरी बात खाली सुनिए शब्द में जनाब। जमात मत छोड़ो। आप जब मेरी बात सुनिए हजरत। कंफर्म हो जाए बाद में जहाँ इसका अकीदा गलत है तो दोहरा लूं। अच्छा अब अकीदा इसमें कौन सा पोशीदा रह गया कि जब वहाँ पे 4 इमामों के मुसल्ले बिछते थे, एक इमाम का ये खाली एक मतलब इनका भीड़ भाड़ इतनी होती है, लाखों लोग होते हैं, 4 मुसल्ले अब नहीं बिछ सकते। अरे क्यों अजमेर नहीं शरीफ में हम बिछ भी जाते हैं, अजमेर शरीफ तो वो लोग अंदर सुनिए, अंदर हाजिरी सुनिए। दे देते हैं, रुकने नहीं अच्छा, देते हैं, चलिए, बस निकाल मुसल्ले देते हैं, नहीं निकलो बिछ निकलो निकलो निकलो। अच्छा तो इसका मुसल्ले मतलब ये नहीं है कि वो ख्वाजा गरीब नवाज के भगा रहा है, मतलब है कि सबको हाजिर देने सुनिए का मौका मिल जाए। के मुसल्ले नहीं बिछ तो सकते 4 मुसल्ले इसलिए नहीं बिछते हैं कि कैसे इंतजाम हो पाएगा लाखों लोगों का? अच्छा चलिए आपने ये कह नहीं, दिया कैसे इंतजाम होगा ये बताओ। अगर हम क्यों नहीं जोहर होगा? पढ़े या फजर पढ़े, हाँ, फिर हाँ। आप आके फजर पढ़ो, वो आके फजर पढ़े, तो टकराएगी नहीं आवाज? एक साथ नहीं, पढ़ेगी तो आवाज अच्छा, टकराएगी। अच्छा ये अभी और टकरा फिर इतना बड़ा खाना काबा नहीं है कि 50 लाख आदमी है वहाँ पर। मैं भी गया था, 20,000 आदमी आ सकता है, बस 20,000 आदमी। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए। मैं भी आप गया ना, 20,000 आदमी आ सकता है। अब 20,000 50 लाख नहीं। के लिए आप कहाँ से 4 मुसल्ले लाओगे? क्यों नहीं हो सकता भाई? ये एक कैसे तल्ले पे- 4 मुसल्ले बताओ? आप ही बताओ, आपकी हुकूमत आ गई तो आप 4 मुसल्ले कैसे बिछाओगे? हम बताएं आपको कैसे लाएंगे? तो कैसे नमाज पढ़वाओगे चारों? आप सुन लो, आपने सवाल किया हमसे, कैसे लाएंगे? हम बताएं आपको कैसे लाएंगे। हाँ बच्चा, बन जाएंगे, एक तल्ले पे इमाम आजम के हो जाएंगे, दूसरे तल्ले पे इमाम शाफी के हो जाएंगे, तीसरे तल्ले पे इमाम हम्बल के हो जाएंगे, 4 तल्ले पे नमाज चारों एक साथ पढ़ेंगे एक ही वक्त में? क्योंकि सब अपने वहाँ पढ़ सकते हैं कि वक्त में जब तल्ले अलग कैसे अलग आवाज टकराएगी? माइकों की आवाज क्यों टकराएगी? आवाज टकराएगी भाई? जब तल्ले अलग अरे अलग तो खाने काबा के पास खड़े होंगे अरे चारों हजरत, इमाम, पहले मेरी बात सुनिए। वो तो और ये किरात तो पढ़ेंगे, मैंने नमाज आपको नहीं बता दिया। टकराएगी? सुनिए एक मिनट, अब सुनिए एक मिनट। और ये फिर तो मेरा आप वो अलग कैसे करोगे? वो अरे वो इमाम हो शाफी जाएगा, के वो मानने वाले इमाम, उनको कैसे अलग वो करोगे आप? इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। आप नहीं, मुझे ये ऐसा बताइए। नहीं हो सकता। पहले इतना बड़ा जमाने issue में नहीं है। 4 आप ये मुसल्ले थे, बताइए, तो आप हाजी ये जाते थे 10,000, आप ये 15,000, बताइए 5,000, कि अहले तो इसलिए हदीस 4 मुसलमान मुसल्लों है में नमाज हो काफिर? जाती थी। आप ये बताइए हजरत, अहले हदीस मुसलमान है काफिर? खाली इसका जवाब मुझको दीजिए। अहले हदीस जब तक के वो कुरान हदीस को मान रहा है, नमाज रोजे ज़कात दरुया दिन का मान रहा है, हदीस इसका नहीं का करता, अगर वो इनकार मुसलमान कर रहा मान है- जाएगा। अच्छा हदीस हाँ, का ये वो तो इनकार, हदीस कहेंगे, मरदूद कहेंगे, काफिर नहीं कहेंगे, काफिर नहीं। हदीस का इनकार कर रहा है तो काफिर है, मोमिन है? हदीस सही का कोई भी इनकार करे, अहले हदीस नहीं कोई भी, तो मुसलमान ही ये- नहीं है। अब ये जब हमको काफिर कह रहे हैं, अरे तो बरेलवी देवबंदी को कहते हैं, देवबंदी बरेलवी को कहते हैं, ऐसे मुझसे नहीं। सुनिए एक मिनट, तो ये हदीस का इनकार करते हैं? नहीं, बरेली वाले देवबंदी को कहते हैं काफिर। फिर मैं भी देवबंदी बरेलवी पे नहीं जा रहा हूँ, उसकी बात बाद क्यों में नहीं जा रहे? रहेगी। जो बरेलवी देवबंदी उसकी को बात काफिर बाद में कहे, रहेगी, उसकी जो बात बरेलवी देवबंदियों को काफिर कहे, उसके बारे में क्या हुक्म है? बाद में रहेगी। उसका सवाल मैं आपसे बाद में अर्ज करूंगा। और नजर बहराइची को आप क्या मानते हो? मौलाना नजर बहराइची जो मुनाजा करते हैं बरेलवियों से, उसके बारे में उसके बारे में मैं आपसे बाद में सवाल करूंगा। आप मुझे बताइए, ये अहले नजर बहराइची के बारे में हदीस का इनकार करते हैं तो मोमिन है काफिर? खाली हमको कोई भी देखो, अहले हदीस ही नहीं, कोई भी अगर इनकार करेगा सही हदीस का तो तो वो मुसलमान नहीं काफिर है, वो काफिर है। जो सही हदीस, सही हदीस हो, सही हदीस का वो जैसे काफिर है। जिस पर तो ये इत्तेफाक लोग है। तो हाँ, मेरे हजरत, बड़े भाई,
میں یہ کہہ رہا ہوں یہ لوگ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، اپنے علاوہ کسی کو مومن سمجھتے نہیں، اور آج تو کے دور میں مردود کہیں گے انہیں، مردود۔ تو انہیں اچھا مردود ہی چلو، تو مردود کے پیچھے کیا نماز پڑھنا درست ہے؟ ہاں نہیں، درست نہیں ہے نماز پڑھنا۔ تو پھر یہ یہاں پہ جو خانہ کعبہ میں مدینہ منورہ میں ان لوگوں یہ قابض ہیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے؟ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ ویسے ہی اہل حدیث ہے جیسے آپ بتا رہا ہو، حضرت کے ہمیں کو نہیں پتا سنو صحیح، ویسے ہی اہل حدیث ہے جیسے آپ بتا رہا ہو، پھر تو نماز مت پڑھو آپ۔ نہیں ہوگی نا؟ ہاں، جب جیسا آپ بتا رہا ہو، نہیں آپ نے نہیں سنا کہ ان لوگوں کا مطلب یہ لوگ وہ تو ہیں، کنفرم نہیں ہے نا، ان سے بات ہی نہیں ہو پاتی۔ مطلب کنفرم ان کی کتابوں سے پڑھ کے اعلیٰ نہیں، حضرت نے کہا کہ اسماعیل جلوی کو کافر نہیں کہیں گے، ان کی توبہ ہم تک آ ان چکی کے ہے۔ طریقے سے پتہ نہیں ہے آپ کو حضرت؟ کنفرم نہیں ہے، کنفرم نہیں۔ سنیے ایسا ہے، کنفرم آپ کو بس خالی سنیوں کے بارے میں ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر بعد میں کنفرم کر لینا رات کو۔